Hello dear students. In interference in thin film, today we will solve some examples. So here some important formulae. First is that condition for maxima or brightband. Now students, we have seen derivation for interference due to thin film in reflected system. So here next part of this is nothing but these examples. So you can see that video or वो derivation देखो and at last we derived this equation here in this way. So here there are two conditions. First is the condition for maxima और bright band. तो दो condition है यहाँ पे, एक है bright band के लिए and second है dark band के लिए. So here, so what is the meaning of this वो भी मैं 2 मिनट में समझा देती हूँ. So when light falls on this film at that time, here there is a partial reflection and refraction, and from upper surface of the film, these two rays R1 and R2 comes out. These two rays interfere with each other. तो ये दो लाइट रेज है, यहाँ पे R1 एंड R2 जो लाइट रेज है वो क्या होता है, वहाँ पे इंटरफेरेंस होता है. एंड इन इंटरफेरेंस पैटर्न देयर में बी ब्राइट बैंड और डार्क बैंड और मैक्सिमम इंटेंसिटी लाइट और मिनिमम इंटेंसिटी लाइट. So here means the for which condition it will be maximum intensity light and for which condition there will be a minimum intensity light. तो ये इक्वेशन से वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हियर मीन्स द रिमेंबर दिस टू इक्वेशंस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशन वी विल सॉल्व एग्जांपल्स. तो एग्जांपल सॉल्व करने के टाइम हमें ये स्नेल्स लॉ का भी यूज़ होने वाला है. तो इसके लिए यहाँ पे भी वो भी लिखा है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. स्टूडेंट्स हियर इन दिस फॉर्मूला म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ पे म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. टी मीन्स थिकनेस ऑफ द फिल्म, ये जो टी है ना थिकनेस ऑफ द फिल्म है. आर दैट इज रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो आर है. एन मीन्स ऑर्डर, तो यहाँ पे एन मतलब ऑर्डर है, मीन्स दैट ब्राइट बैंड का जो भी ऑर्डर है मैक्सिमा और मिनिमम का, दैट इज एन. एंड लैम्बडा मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो रिमेंबर ऑल दिस पैरामीटर्स एंड हियर बाय यूजिंग दिस वी विल सॉल्व एग्जाम्पल. फर्स्ट है लाइट ऑफ वेवलेंथ 5880 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए थिन फिल्म ऑफ ग्लास विथ म्यू इज इक्वल टू 1.5 सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज इक्वल टू 60 डिग्री. कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ द प्लेट विच विल मेक इट डार्क बाय रिफ्लेक्शन. So students, before solving any example, it is necessary to write all given things. तो पहले तो यहाँ पे जो भी given things है वो हम नोट कर लेते. फर्स्ट given thing है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. सेकंड है लाइट ऑफ वेवलेंथ है दैट इज 5880 एंगस्ट्रॉम. सो हियर 5880 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट करके रखा है. मीन्स यार रिमेंबर इट इज़ नेसेसरी टू डू कन्वर्जन. अगर थिकनेस डायरेक्टली गिवन है या कुछ ऐसे भी कंडीशन रहती है कि वहाँ पे कन्वर्जन करने की जरूरी नहीं रहती, बट इन दिस केस वी विल डू कन्वर्जन क्योंकि हमें थिकनेस फाइंड आउट करना है. थर्ड गिवन थिंग है म्यू दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. सो हियर दैट आल्सो वी विल राइट दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1.5. Now here one more important thing is given, that is calculate the smallest thickness. So here for smallest thickness value of n is equal to 1. तो ये आप लोग ध्यान में रखो कि n का वैल्यू 1 रहता है कब, जब thickness is smallest. Now here which condition we should write, वो important है. तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन हमने लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है, एक है कंडीशन फॉर डार्क बैंड एंड कंडीशन फॉर अनदर है कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड. सो हियर इन दिस एग्जाम्पल इट इज गिवन डायरेक्टली और हियर मीन्स इट इज गिवन विच विल मेक इट डार्क बाय रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे डार्क बैंड का कंडीशन हमने लिखना चाहिए. सो हियर फॉर्मूला फॉर दिस कंडीशन इज दैट 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा. ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जस्ट डू सब्स्टिट्यूशन आफ्टर राइटिंग दिस फॉर्मूला.
और बिफोर सब्सटीट्यूशन यू कैन अरेंज इट इन दिस वे। तो वही फॉर्मूला हम टी के लिए अरेंज करते हैं क्योंकि थिकनेस पूछा है ना यहाँ पे। सो हियर मीन्स द वी विल राइट फॉर्मूला और अरेंज फॉर्मूला फॉर थिकनेस एंड आफ्टरवर्ड डू सब्सटीट्यूशन। टी इज इक्वल टू 1 इंटू 5880। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10⁻⁸ है, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 10⁻8 है, बट एक्चुअली इट इज़ 10⁻8 यहाँ पे है ना, वैसे ही यहाँ पे भी है। सो हियर इन दिस वे आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन आवर आंसर इज 3920 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो वो आंसर ठीक तरह से नोट कर लेते हैं। थिकनेस ऑफ द फिल्म इज 3920 और 3920 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो जैसे यहाँ पे वेवलेंथ हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, इसके लिए यार आंसर विल बी इन सेंटीमीटर। ओके, अगर यहाँ पे एंगस्ट्रॉन्ग में रहने देते तो भी चलता, बट आंसर वही आंसर हमने आंसर में हमने यूनिट लिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन अ सोप फिल्म एट एन एंगल 45 डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। At what minimum thickness of the film will it appear bright yellow of wavelength 5896 angstrom in the reflected light? So here also we will write all given things. तो जो भी given things है वो एक one by one करके लिख लेते हैं। White light incident on a soap film at angle 45 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे इंसिडेंट है, मीन्स सी दिस डायग्राम, मीन्स लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 45 डिग्री, मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली एंगल आर नहीं गिवन है, जस्ट हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन। सो वो नोट कर लेते हैं, इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। सेकंड गिवन थिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 1.33। नेक्स्ट यहाँ पे लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज गिवन 5896 और 5896 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करते, वैसे ही रहने देते 596 एंगस्ट्रॉम। एंड वन मोर गिवन थिंग, दैट इज एट व्हाट मिनिमम थिकनेस, मीन्स वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखो, मीन्स वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 व्हेन देर इज अ मिनिमम थिकनेस। सो हियर तो एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, फिर से देखो, यर मीन्स कौन सा कंडीशन हमने लिखना चाहिए, मैक्सिमा और मिनिमा। तो हमने ये तो इसके लिए एग्जाम्पल ठीक तरह से रीड करना इम्पोर्टेंट है। एंड इन दिस एग्जाम्पल हियर एट व्हाट मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म इट विल अपीयर ब्राइट। तो ब्राइट मीन्स क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और ब्राइट बैंड, and this condition is 2 mu t cos r is equal to 2n minus 1 lambda by 2. Okay, so here now see here means the value of r is not given, but in this formula it is necessary to find out value of r, क्योंकि formula जो है वहाँ पे r लिखा है, means हम एंगल आई का वैल्यू वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। सो टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आर हियर वी कैन यूज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ का यूज़ करके हम वो एंगल आर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हियर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ म्यू विच इज इक्वल टू 1.33, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एंगल आई दैट इज 45 डिग्री मीन्स साइन 45 डिग्री। बाय दिस यू कैन फाइंड आउट साइन आर। तो यहाँ पे आप लोग साइन आर फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड बाय टेकिंग साइन इनवर्स यू कैन फाइंड आउट एंगल आर। सो इन दिस वे हियर वैल्यू ऑफ एंगल आर इज 32.1 डिग्री। ठीक है, नाउ इस तरह से हमें ऑल जो भी सब रिक्वायर्ड है इस फॉर्मूला के लिए वो सब हमें मिल गए हैं। सो हियर सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला दैट इज म्यू टी, यहाँ पे टी फाइंड आउट करना है हमें, वैल्यू ऑफ आर एन इज इक्वल टू 1 वो भी सब्स्टिट्यूट किए हैं, एंड आफ्टर सॉल्विंग हियर मीन्स द आवर आंसर विल बी 1308.2 एंगस्ट्रॉन्ग। जैसे कि यहाँ पे लैम्बडा को हमने कन्वर्ट नहीं किया था, एंगस्ट्रॉन्ग में ही रखा था, सो आवर आंसर विल बी इन एंगस्ट्रॉन्ग। सो हियर फाइनल आंसर इज थिकनेस ऑफ द फिल्म इज 1308.2 एंगस्ट्रॉन्ग। ओके,
तो ये एग्जाम्पल में जो भी डिफरेंट थिंग है वो आप लोग ध्यान में रखो। कॉस आर यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया है, तो इसके लिए आपको फाइंड आउट करना, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, हियर सी दिस एग्जाम्पल। व्हाइट लाइट इंसिडेंट at an angle of 45 degree on a soap film of 4 into 10 raised to minus 5 centimeter thickness. Find the wavelength of light in visible spectrum which will be absent in the reflected light. Given मतलब ये एग्जाम्पल में ये गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म इज 1.2। तो जैसे ही हम हमेशा लिखते हैं गिवन थिंग्स वो लिख लेते हैं। फर्स्ट है हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस, वाइट लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मीन्स एंगल इंसिडेंट एंगल ये जो है वही हम यहाँ पे है। सेकंड गिवन थिंग है थिकनेस, दैट इज 4 into 10 raised to -5 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरी नहीं है। नाउ हियर ऑल्सो हियर इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एंगल आर, क्योंकि हमें फिर से वो कंडीशन लिख के फाइंड आउट करना है, यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड आउट करना है। सो एट फर्स्ट ईयर वी विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आर, दैट इज 53.9 डिग्री। तो जैसे लास्ट एग्जाम्पल में सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो स्नेल्स लॉ में ऑल वैल्यूज एंड आफ्टरवर्ड हियर बाय टेकिंग साइन इनवर्स यू विल गेट एंगल आर 53.9 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हमें फाइंड आउट करना है वो एक बार फिर से देखते हैं। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन विजिबल स्पेक्ट्रम मीन्स व्हाट, हमें डिफरेंट वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब अलग अलग ऑर्डर के लिए 1 2 3 जो भी है वो ऑर्डर के लिए हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, और कौन सा वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो एट फर्स्ट वी विल टेक वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 एंड अगेन हियर सी कंडीशन। कंडीशन क्या है यहाँ पे, मीन्स विच विल बी एब्सेंट, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, कौन सी कंडीशन आएगी? यस करेक्ट, दैट इज अ एब्सेंट स्पेक्ट्रा के लिए या डार्क बैंड का जो भी कंडीशन है 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने यहाँ पे मिनिमा और डार्क बैंड का कंडीशन लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट ऐसा वर्ड है ना, विच विल एब्सेंट in the reflected light, that's why here we have written this formula 2 mu t cos r is equal to n lambda. Now here substitute all values and substitute value of n is equal to 1। तो यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करना है एंड कौन सा वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है वो हमें देखना है। तो इसके लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू क्या हो सकता है, दैट इज 7000। आप मीन्स आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन ये सब सब्सटीट्यूट करके लैम्डा का वैल्यू क्या आता है 7755 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। नाउ वी विल राइट n इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 2 लेके मीन्स जस्ट टू सब्सटीट्यूशन इन दिस फॉर्मूला 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लैम्डा हियर एंड आफ्टरवर्ड मीन्स आंसर इज 3877 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो अगर हम n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो इससे भी कम वैल्यू आएगा, मीन्स नो यूज़ टू सॉल्व दिस, क्योंकि इतना सब सॉल्व करने के लिए वो रिक्वायर्ड भी नहीं है। जस्ट यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज़ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये दोनों में से आपको कौन सा लगता है कौन सा विजिबल में आएगा? तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आ रहा है, क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम की वैल्यू कितनी है आपको पता है, means the range is from 4000 angstrom to 7,500 angstrom। तो वो यहाँ पे मतलब 7,500 की ये थोड़ा क्लोज है, इसके लिए एग्जैक्ट नहीं है बट क्लोज है, इसके लिए हम वही वैल्यू कंसीडर करेंगे। और ये दोनों भी आप लोग लिख सकते हो, वो भी रॉन्ग नहीं होगा। सो दस द वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 7755 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर इज इन विजिबल रेंज, हेंस इट विल रिमेन एब्सेंट। तो ये था ये एग्जाम्पल। नाउ वन मोर एग्जाम्पल इज देयर एंड दिस एग्जाम्पल इज फॉर सॉल्विंग
मतलब आप लोग ये सॉल्व करो ये एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। और आप लोग ठीक तरह से रीड करो और जस्ट फॉर प्रैक्टिस यू सॉल्व दिस एग्जाम्पल, तो आपको वो कैसे सॉल्व करते हैं आइडिया मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।